हे गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आप सभी का कि आपने मेरे वीडियोस पे इतना प्यार दिया। और दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत समय से व्हाट्सएप पर मैं कुछ इस तरीके के मैसेज देख रहा हूँ जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब जो कोरोना का नेक्स्ट जो सबसे अलार्मिंग स्टेज होने वाला है वो सभी पेट ओनर्स के लिए होने वाला है। क्योंकि जितने भी पेट्स हैं अभी वर्ल्ड के अंदर, और अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर इंडिया की, तो दोस्तों सभी को व्हाट्सएप के थ्रू ये डराया जा रहा है कि आपके पेट्स के थ्रू आप पे कोरोना का बहुत ही ज़्यादा भयानक हमला होने वाला है। आप जितने भी पेट ओनर्स हैं उन सबको कोरोना की वजह से बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। तो अगर आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने पेट्स को लात मारकर घर से बाहर निकाल दीजिए। आज दोस्तों मैं इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा, और जितने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये बात फैलाई है उन सभी मूर्ख प्राणियों को आज इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से जवाब दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर 20 लाख से भी ज़्यादा लोग आज के समय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 20,000 से भी ज़्यादा केसेस आए हैं, और डेली इंडिया के अंदर 200 प्लस केसेस आते हैं, जो कि एक बहुत ही थ्रेटनिंग चीज़ है हम सभी के लिए, क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ अबव है। और अगर ये बीमारी इंडिया के अंदर फैलती है तो दोस्तों मैं भगवान से दुआ करूँगा पहली चीज़ कि ऐसा ना हो, बट अगर ये चीज़ फैलती है तो इसे कंट्रोल करना इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका रीज़न दोस्तों एक मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, बट जो दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि दोस्तों जो हमारा कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होता है। अगर आप बात करें फॉरेन कल्चर की तो दोस्तों वहाँ पे इतना लोगों से मिलना जुलना एक सहज चीज़ नहीं है, जबकि इंडिया में अगर हम किसी से बात ना करें तो दोस्तों हमें नींद भी नहीं आती, क्योंकि हम उस प्रवृत्ति के नहीं है कि हम अपने अपने में रहें और खुदगर्ज बन के जिएँ। इसी वजह से इंडिया महान है दोस्तों हमारा। अब बात करें दोस्तों व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस वायरल हो रहे हैं उन सभी पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिकल फैक्ट्स बताने वाला हूं जिससे आप भी ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि जो भी वो मिथ फैला रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू वो बहुत ही गलत चीज़ है। पेट्स के थ्रू कोरोना ट्रांसमिट नहीं होता और ये चीज़ सच है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर इस कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से थी। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत मानी जाती है हांगकांग से। हांगकांग में एक 63 इयर्स ओल्ड लेडी थी जिनका जो पेट था, जो डॉग था, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनका जो पेट था, जो उनका डॉग था, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने उसके जो नोज़ का लिक्विड होता है वहाँ का और आइज़ के आसपास के जो एरिया है वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करके टेस्ट किए थे, और उस टेस्ट के अंदर उसे कोरोना पॉजिटिव बताया गया। बट दोस्तों अब इसके अंदर 2 स्टेजेस होती हैं कोरोना की। एक होता है क्रिटिकल कोरोना और एक होता है माइल्ड कोरोना। जो ह्यूमंस में पाया जाता है दोस्तों उसे क्रिटिकल का नाम दिया गया है, और ये जो पर्टिकुलर टर्म यूज़ की गई थी ये फर्स्ट टाइम की गई थी और वो इसी डॉग के लिए की गई थी, क्योंकि इसमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे। कोरोना जो वायरस था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। इस वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि जो कोरोना है वो डॉग को अफेक्ट किया है या नहीं। तो कुछ टाइम के रिसर्च के बाद में दोस्तों उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि हो सकता है कि खांसते या छींकते समय जो उस डॉग की ओनर थी वो उस डॉग के कांटेक्ट में रही हो, और जो बैक्टीरिया है वो उसकी ईयर और आइस के अराउंड सेटल हो गया हो। और इस घटना के बाद दोस्तों हांगकांग के जितने भी पेट लवर्स थे, जितने भी पेट ओनर्स थे, उनके बीच में एक हड़कंप सा मच गया। उन्होंने जितने भी अपने पेट्स थे डर के मारे उन्होंने उनको घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। और हांगकांग के इस बिहेवियर को देखा देखी पूरे वर्ल्ड ने इनको कॉपी करना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों ह्यूमंस की जान की प्रायोरिटी हमेशा एनिमल से ऊपर रखी गई है। मुझे आज तक इस चीज़ को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है, बट स्टिल जो भी है चला आ रहा है वो अपनी जगह पे ठीक ही होगा। मैं इस चीज़ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट जितना भी है उन्होंने उस पेट को जो अबेंडन करना शुरू कर दिया, जितने भी पेट्स थे, और धीरे धीरे ये अफवाह फैलते फैलते आज हमारे इंडिया के अंदर भी आ चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इस चीज़ के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप गूगल कीजिए कि WHO का काम क्या होता है। दोस्तों WHO का काम होता है वर्ल्ड के अंदर हेल्थ को मेंटेन करना। अगर किसी भी तरीके की बड़ी कोई बीमारी आउटब्रेक होती है तो दोस्तों WHO का
काम होता है कि वो उस पर पूरी तरीके से निगरानी रखे। WHO ने जब इस चीज़ को नोटिस किया कि पेट ओनर्स किस तरीके से अपने पेट्स को अबेंडन कर रहे हैं, भूखा मरने के लिए रोड पे छोड़ रहे हैं, तो दोस्तों उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जारी किया जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि अभी तक ये चीज़ प्रूव नहीं हुई है कि आपके जो पेट्स हैं, आपके जो डॉग्स हैं, वो कोरोना को ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये शायद पता नहीं हो या फिर पता हो कि आप जो ईयरली वैक्सीनेशन लगवाते हैं अपने डॉग के अंदर, उसके अंदर कोरोना का भी वैक्सीन लगता है। ये कोई नई बीमारी नहीं है। अब मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको कई स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। अगर मैं बात करूं H1N1 वायरस की, जिसे हम स्वाइन फ्लू कहते हैं, तो दोस्तों उसका भी एक एडवांस स्टेज है H5N5, जिसकी भी बहुत सारे र्यूमर्स वायरल हुए थे कि रिसेंटली चाइना में इसका भी आउटब्रेक शुरू हुआ है, बट इस चीज़ को अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाया है। तो हो सकता है कि ऐसा हो या हो सकता है कि ऐसा ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं। सेम इसी तरीके से कोरोना के अंदर भी स्टेज होती है, और जो हमारे डॉग्स के अंदर पाया जाता है उसे बोलते हैं कैनाइन कोरोना वायरस, और जो ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है उसको बोला जाता है कोविड-19। तो कोरोना वायरस तो एक ही है, बट इसके जो स्ट्रेन्स होते हैं, अब दोस्तों सभी वायरसेस के अंदर स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, और जो ये स्ट्रेन्स होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि वो वायरस कितना पावरफुल होगा, वो वायरस कितना माइल्ड होगा। तो ह्यूमंस में इन्होंने उस स्ट्रेन की पावरनेस को देखते हुए दोस्तों उसे कोविड-19 का नाम दिया है, और जो डॉग्स के अंदर पाया जाता है उसे कैनाइन कोरोना वायरस कहा जाता है, जिसका कि वैक्सीन अवेलेबल है और हम सभी डॉग ओनर्स उसे हर साल लगवाते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये चीज़ नोटिस नहीं की, तो अब जब भी आप अपने वेट के पास जाएं तो उनसे ये चीज़ ज़रूर पूछें कि क्या इसके अंदर कोरोना का भी वैक्सीन होता है या नहीं। अब दोस्तों मैं जो स्टेटमेंट देने वाला हूँ इसका ना तो कोई अभी तक साइंटिफिक प्रूफ मिला है, ना साइंटिस्ट ने अभी तक इस चीज़ के बारे में कुछ डिक्लेयर किया है, और ना ही WHO की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है। पर दोस्तों लॉजिकली मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है, जैसा कि आपने रिसेंटली केस देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो प्लाज्मा ट्रांसफ़र है उसके थ्रू कुछ पेशेंट्स को ठीक करा है। अब मैं आपको बताऊं कि प्लाज्मा ट्रांसफ़र क्या होता है। तो दोस्तों ब्लड सेल्स जो होती हैं उसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, और ये जो प्लाज्मा होता है ये एंटीबॉडीज़ अपने अंदर कंटेन करके रखता है। तो जितने भी कोरोना पॉजिटिव केसेस थे जो कि वक्त के साथ अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से रिकवर हुए, उन पेशेंट्स का प्लाज्मा निकाला गया, और जितने भी जो क्रिटिकल स्टेज में थे कोरोना के पेशेंट्स, जो कि जिनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, जो ICU के अंदर थे, उनके अंदर इस प्लाज्मा को डाला गया। एक एक्सटर्नल रूप से उनके अंदर एंटीबॉडीज़ को डाला गया, और जैसा कि जो CM हैं दिल्ली के, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि इससे जो पेशेंट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी आई है, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों हम सभी के लिए। भगवान से हमें यही दुआ करनी चाहिए कि इस तरीके का इलाज संभव हो, वरना ना जाने कितनी ही जाने जाएंगी दोस्तों इस बीमारी की वजह से। अब बात करें दोस्तों कि प्लाज्मा जो ट्रांसफ़र हुआ ये तो उन्होंने तकनीक डेवलप की ह्यूमंस के लिए। अब बात आती है कि आखिर जो डॉग्स के अंदर कैनाइन कोरोना वायरस पाया जाता है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि स्ट्रेन्स की पावरफुलनेस की वजह से इन दोनों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों साइंटिस्ट की स्टडी के अकॉर्डिंग ये चीज़ तो प्रूव हो गई कि जो स्ट्रेन्स हैं कोविड-19 के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कैनाइन कोरोना वायरस की मुकाबले, और जो कोविड-19 है वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होने वाली बीमारी है, जबकि कैनाइन कोरोना वायरस का कोई भी संबंध नहीं है ह्यूमन बॉडी से, वो उसको ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट किसी भी हालत में नहीं कर सकते। ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ नहीं है, ये एनिमल टू एनिमल हो सकती है, बट एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं हो सकती किसी भी प्रकार से। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि आपके पेट से आपको कोरोना वायरस हो सकता है। अब बात करें दोस्तों जो ये अफवाह फैल रही है इससे कैसे निपटा जाए, तो पहली चीज़ तो आप अपने पेट्स को अबेंडन करना बंद कर। और जो मैं स्टेटमेंट देने वाला था दोस्तों वो ये था कि लॉजिकली अगर अपन बात करें तो जो प्लाज्मा के थ्रू उन्होंने ट्रांसफ़र किया था, जो प्लाज्मा उन्होंने उन पेशेंट्स से निकाल कर जो क्रिटिकल कंडीशंस में पेशेंट हैं उनमें जो ट्रांसफ़र किया था, वो एक सिंपल एग्जांपल था कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करना उनके बॉडी के अंदर। तो अगर आप ये चीज़ खुद सोच के देखो, अगर हमारे पेट्स के अंदर कोरोना के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, वो चाहे कितने भी माइल्ड हों, कितने भी कैसे भी हों, तो जब हम हमारे पेट्स के साथ रहते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हमें किसी भी तरीके का कांटेक्ट होता है हमारे पेट्स के साथ, जो कि बहुत ही आम चीज़ है, हम हमारे पेट्स को कडलिंग करते रहते हैं, तो
तो इस वजह से हो सकता है कि जो कोरोना के स्ट्रेन्स हो उसकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारे जो शरीर है उसमें ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हों और हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट वर्क करने को तैयार हो। तो एक नज़र से देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ ही ऐसी चीज़ हैं जो किसी भी वायरस को फाइट कर सकती हैं, जो किसी भी वायरस को अपने शरीर में आते ही मार सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारे पेट्स हमने घर पे रखे हुए हैं और उनकी वजह से आज हम विश्व में फैल रही इतनी बड़ी बीमारी और इतनी सीरियस बीमारी से हम अपने आप को बचाव कर पा रहे हैं, अपना बचाव कर पा रहे हैं। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पेट के थ्रू आपको कोरोना हो सकता है। दोस्तों आज के समय जो आपको सबसे बड़ा खतरा है वो है इंसानों से। ये चीज़ हमने कभी भी नहीं सोची थी कि एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर इतना भयभीत होगा, इतना डरने लगेगा। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिससे इन अमुक जानवरों को दुख झेलना पड़े, क्योंकि आप तो उन्हें घर के बाहर निकाल देंगे दोस्तों, लेकिन उनकी जो आदत है, उनकी जो हैबिट है वो कभी भी एक खुले एरिया में रहने के लिए नहीं बनी है। उन्होंने हमेशा ही अपने टाइम पे खाना खाने की हैबिट डाली है, उन्होंने आपके साथ रहने की हैबिट डाली है। अगर आप उन्हें गली में छोड़ देंगे तो दोस्तों जो गली के स्ट्रे डॉग्स हैं वो उन पे डेफिनेटली अटैक करेंगे, क्योंकि एक इनका जो डोमिनेंस की जो ट्रेट्स होते हैं वो सभी डॉग्स के अंदर समान पाए जाते हैं। और अगर आपने एक चीज़ सुनी हो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो उनसे फाइट करेंगे। अगर आपका डॉग सर्वाइव कर गया तो ठीक है दोस्तों, नहीं आपको भी पता है डॉग्स की क्या हालत होती है जब वो आपस में लड़ाई करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने किसी पेट को अडॉप्ट किया है तो अपनी जिम्मेदारियों से पहली चीज़ भागना बंद करें, दूसरों को ब्लेम करना बंद करें, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मंत्र है लाइफ का कि अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें। तो प्लीज़ आप उनकी बहुत ही बेहतरीन ढंग से टेक केयर करें, जैसे आप अपने छोटे बच्चों की करते हैं। सपोज़ करो कि आपके घर में किसी बच्चे को, भगवान ना करे ऐसी चीज़ किसी के साथ भी हो, भाई जल्दी से इस पाप को काटो हमारे सर के ऊपर से। बट अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मैं, चलो छोड़ो आपका क्यों लेता हूँ, मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे घर में किसी बच्चे को कोरोना हो जाता है तो क्या हम उसको घर से बाहर निकाल देंगे? क्या उसको हम रोड पे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देंगे? प्लीज़ इस चीज़ को समझो भाई, अपने अंदर ह्यूमैनिटी को जिंदा रखो, अपने अंदर की इंसानियत को मरने मत दो। ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वो निर्दोष जानवर, वो अमुक जानवर अपने एक्सप्रेशंस नहीं शो कर सकते आपको कुछ भी बोलकर। आप खुद सोचो दोस्तों, आपने उनको इतने लंबे समय तक पाला और अब जाकर आपने जब उनकी इतनी सेवा की, आपने उनको अच्छा खाना खिलाया, अच्छी वॉक दी और लास्ट में जाकर आप उनको घर से बाहर निकाल रहे हो, तो भाई आपने जो इतना साल से पुण्य कमाया है उसको क्यों आप पाप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो? अगर आपको इस चीज़ से डर नहीं है कोरोना से, दोस्तों कम से कम भगवान से तो डरो। क्योंकि बात की जाए शास्त्रों की तो दोस्तों शास्त्रों के अंदर डॉग को भगवान भैरव का ही एक वाहन बताया गया है। अगर आप डॉग को खाना खिलाते हैं तो ये माना जाता है कि भगवान भैरव को ही आपने डायरेक्ट भोग लगाया है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपके इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो, मैं हाथ अभी भी जोड़ता हूँ आपके सामने कि प्लीज़ किसी भी जीव को साथ कोई भी अत्याचार ना करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए, और छोड़ो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब छोड़ो, आप तो प्लीज़ इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी भी, आप नहीं करेंगे ये चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूं, बट जो भी कर रहा है एटलीस्ट नॉलेज के अभाव में वो ये चीज़ें ना करें, उनको प्रॉपर नॉलेज दीजिए। आप इस वीडियो को उनको फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपका कोई भी यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस समय ये जो सिचुएशन है इसमें एक दूसरे का राइवल बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं करूँगा। आप अगर इस वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं अपने चैनल पे तो आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। ये मैं आपको कथित तौर पे कह रहा हूँ और मैं मेरे वर्ड्स पे बिल्कुल अडिग रहूँगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।